नमस्कार दोस्तों, आज 5 फरवरी को नागरिकता दिवस पर मैं प्रधानमंत्री जी को मैंने 2 संदेश दिए हैं, जिसमें पहला जूरी कोड और दूसरा खंबा कानून देश में लागू करके भारत के नागरिकों को वोट वापसी, धन वापसी पासबुक जारी करने की मांग की है। मैं आपको अभी विगत दिनों में मीडिया में इस बात पर चर्चा चल रही है कि भारत में जो न्यायिक व्यवस्था में बहुत देरी हो रही है, न्याय मिलने में लोगों को देरी हो रही है, तो उसके मद्देनजर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में पहला बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने 13 अगस्त को सबसे पहला जो संवैधानिक संशोधन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो था नेशनल जुडिशरी NJAC, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसके मद्देनज़र आज के वर्तमान समय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो नियुक्ति करने का जो काम है, वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर करते हैं कि किनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। वो इंटरव्यू लेते हैं बंद कमरे में और उनका डिसीजन जो होता है वो प्रधानमंत्री को फॉरवर्ड करते हैं। मगर नरेंद्र मोदी इनको अच्छा नहीं समझ रहे थे। उन्होंने 13 अगस्त को पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उन्होंने लागू किया था, वो था NJAC। लोकसभा में पूर्णतः 100% बहुमत के साथ पास हुआ 13 अगस्त को, और 14 अगस्त 2014 को दूसरे ही दिन राज्यसभा से पारित हुआ। मगर हमारे भारत के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम असंवैधानिक मानते हैं, यह संवैधानिक नहीं है। जबकि नरेंद्र मोदी जी ने सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए आज की जो हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, उसको पूरी तरह से बदलाव किया। और उस बदलाव में ये था कि आज जो ये 3 वरिष्ठ न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 और सीनियर जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ले रहे हैं, उसमें 3 और लोगों को जोड़ा गया था, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और नेता विपक्ष। मगर ये जो बात थे शायद हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को अच्छी नहीं लगी, ताकि यहाँ 6 लोग मिल करके आधे लोग जो हो सकता है पॉलिटिक्स से आएंगे और आधे लोग उनका दबदबा आधा कम हो जाएगा, तो उन्होंने आज तक उनको लागू नहीं होने दिया। तो हमारा ये मांग है कि ये जो NJAC है उतना उपयुक्त साबित नहीं होगा। दुनिया के जो भी विकसित राष्ट्र हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, उन सभी राष्ट्रों में अगर वहाँ न्यायिक प्रक्रिया तेज है, तीव्र है, तो उसका एकमात्र कारण है कि वहाँ के नागरिकों के पास दंड देने का अधिकार है, जूरी कोड है। तो मैंने पहला मांग किया है कि भारत के नागरिकों के पास भी दंड देने की शक्ति होनी चाहिए। और दूसरा जो कानून है कि मांग किया है कि भारत में अगर हम कहें कि ये देश आपका है, ये घर आपका है, आपको इस घर में रहने नहीं दिया जाए, और अगर उसको किराए पे दिया जाए तो उसका किराया आपको नहीं दिया जाए, तो कोई एक पर्टिकुलर घर जो आपका नाम में है, उसका नाम का होने का क्या मतलब है? अगर आपसे बोला जाता है कि देश आपका है, तो इस देश में जो खनिज संपदा है, जो इसमें कोयला है, लोहा है, सोना है, चांदी है, वो है किसका? तो हमारा जो मांग है कि भारत में जितने भी माइनिंग लीज है, कहीं पर भी दिया जा रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और माइनिंग का जो लीज है, वो जितना खनन हो रहा है और खनन होने के बाद में उसका जो इंटरनेशनल मार्केट है, उसी प्राइस पे किसी भी कंपनी को बेचा जाए। और उससे क्या होगा, और उससे जो रॉयल्टी आएगी, वो रॉयल्टी एक अकाउंट में जमा हो, और हर महीने वो जो एक सम्मिलित रॉयल्टी है, वो भारत के 125 करोड़ लोगों में समान रूप से बंटना चाहिए। तो औसतन एक आदमी को एक परिवार है अगर 4 आदमी का, तो औसतन मेरा अनुमान है कि 4 से 5 हज़ार रुपया हर परिवार को ये हर महीना मिलने लगेगा, जिससे भारत की गरीबी दूर होगी। अन्यथा गरीबी दूर करने का और कोई साधन नहीं है। खुलेआम भारत के संसाधनों का विदेशी कंपनियों द्वारा लूट हो रहा है। तो मैंने प्रधानमंत्री से दूसरा मांग है, खंबा कानून को गैजेट में प्रकाशित करें और भारत के नागरिकों को धन वापसी पासबुक जारी करें। धन्यवाद।